आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केवी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, हैदराबादी सितारे के आज के जो मेहमान हैं, जिनको आपने बॉलीवुड से लेकर आज जो सोशल मीडिया का एक बहुत ही मशहूर प्लेटफॉर्म जिसे हम कह सकते हैं वेब सीरीज़ में मुख्तलिफ़ कैरेक्टर्स के ज़रिए जिनको आप जहन नशीन कर चुके हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है मुदस्सिर राशिद भट्ट से। कई एक वेब सीरीज़ में और फिर कई एक मॉडलिंग शो के ज़रिए शायकीन के दिल में जगह बनाई और आज हमारे साथ मौजूद है। सच बता, कितनों को मारा अभी तक? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? अभी हमें ये बताइए मुदस्सिर साहब कि आजकल नौजवान जो इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं, यानी फील्ड को करियर के तौर पर चुनना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता हो, एक करियर समझ के आए। दिस इज़ लाइक कंप्लीट करियर। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आधे कहते कि चले ट्राई मारते, जैसे मैं पहले भी मैंने बोला था, शुरू में ही बोला था कि यार एक ट्राई मारते हैं, मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। ये ट्राई नहीं है, इट्स अ कंप्लीट करियर। जब मैंने भी शुरुआत की थी तो मुझे लगा यार चलो मैं भी एक ट्राई कर दूँ, बट नहीं, फिर मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी, एक्टिंग को पॉलिश करनी पड़ी, अपनी वॉइस डिक्शन वगैरह सब कुछ ठीक करना पड़ा। तो एक जैसे डॉक्टर को एक पढ़ाई करनी पड़ती है तब जाके एक कामयाब डॉक्टर बनता है, एक एक्टर को भी अपने आप को पॉलिश करना पड़ता है। हमारे जैसे नसीर साहब हो गए, जितने भी थिएटर आर्टिस्ट वगैरह है, आप उनको देखिए, उनकी बायोग्राफी पढ़िए और उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, अगर आपने कभी देखी हो तो उनकी जर्नी देखिए कैसे स्टार्ट हुई है, तो कैसे उन्होंने मेहनत की इन सब चीज़ के लिए। कोई कोई फ्लूक भी हो जाता है, मैं ये नहीं कह सकता कि सारे ऐसे, कोई कोई फ्लूक में निकल जाता है, बट फ्लूक में एक दो चीज़ें ही चल पाती है आपकी, उसके बाद आपकी एक्टिंग के ऊपर पॉइंट आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मौका तो आपको कोई भी दे सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा बेटा है, चलो ठीक है, मैंने अपने बेटे को ब्रेक दे दिया, ठीक है, नॉर्मल सी एक्टिंग है, तो बट बार बार नॉर्मल एक्टिंग नहीं चलेगी, उसको ऑडियंस को इम्प्रेस करना पड़ेगा। टाइगर श्रॉफ है, स्टार्टिंग में जो इनिशियली आया तो उसको पता था कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, गुड लुक्स वगैरह हर बारी काम नहीं आते, मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, मुझे और भी चीज़ में हर लोगों को, सब लोगों को इम्प्रेस करना पड़ेगा। तो वो एक्शन में उसने अपने आप को इन्वॉल्व रखा। तो सब जो यंग, जितना भी मेरे को लगता है यंग जनरेशन वगैरह है, उसको एक्शन को इसलिए वो लाइक इन्जॉय करते हैं, एंड प्लस उसका डांस वगैरह सब एंटरटेन होते हैं इन सब चीज़ों से। बट उसने उस पर मेहनत की काफ़ी। ऐसा डांस हर कोई नहीं कर पाता, ऐसे एक्शन जो वो करता है, जो स्टंट्स वो मारता है, हर कोई नहीं मार पाता। तो इसका मतलब वो मेहनत दिखती है। जैसे वरुण धवन है, वरुण धवन के डैड इतने बड़े डायरेक्टर हैं, तो उनको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं, बट नहीं, उनको भी मेहनत करने की ज़रूरत है और वो करते हैं, तभी जाके आपको उनकी एक्टिंग वगैरह में वो डिफरेंसेस दिख जाते हैं। हर कोई कैरेक्टर करते हैं, हर कोई कैरेक्टर करना ईजी नहीं। तो जो मैं नौजवान को ये कहूँगा कि आप इस फील्ड में जब भी आओ, कुछ भी आओ, तो पूरी प्लानिंग के साथ आओ। नहीं यार, मुझे अगर करना है तो मुझे प्रॉपर तरीके से जाना है इसमें। तो ये एक ट्राई नहीं है, इट्स अ कंप्लीट करियर। मुदस्सिर साहब, एक सवाल, जिस तरह आपने बताया कि वाकई जो है मेहनत करनी है जो भी नौजवान इस फील्ड को अपनाना चाहता है, लेकिन एक चीज़ है ख़िस्मत, मेहनत, कोशिश और ताल्लुकात। क्या हर एक्टर के लिए ज़रूरी है? इसके बगैर कोई भी फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम पैदा नहीं कर सकता। आप क्या मानते हैं? ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि ये किस्मत नहीं होगी एंड मुलाकात, और अगर आप पीआर वगैरह अपना नहीं करेंगे लोगों के साथ तो फिर तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस इज़ लाइक, अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हो, लोगों से नहीं मिलोगे एंड लोगों के जहन में नहीं रहोगे, तो कौन आपको याद रखेगा? आपको बनना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी है। अगर आप आपके लाइक कोई गॉडफादर वगैरह इस इंडस्ट्री में नहीं है तो आपको डबल मेहनत करनी है। मीन्स अगर यहाँ मैं हैदराबाद पहुँचा हूँ, किसी काम से आया हूँ, यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कश्मीर में बैठा बैठा हैदराबाद पहुँचा था। जब तक मैंने सोर्सेज नहीं लगाए, कुछ नहीं किया, तो तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो आपको
कनेक्शन, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, किस साथ मिलना है। वैसे मिलना हर किसी के साथ है, कौन बंदा छोटा है कौन बंदा बड़ा है ये आप जज नहीं कर सकते। यू नेवर नो कब किसके पास कैसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, उसको ग्रैब कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। एंड किस्मत तभी आपका साथ देगी जब आपको उन चीज़ का वैल्यू लेना आए तो। क्योंकि किस्मत भी अगर मैं कश्मीर में बैठूंगा, मैं कहूँगा यार मैं बॉलीवुड का एक्टर बन जाऊँ, तो वहाँ बैठे बैठे तो होगा नहीं, मेरे को मूव तो करना ही पड़ेगा बॉम्बे की तरफ। तो वो है बिल्कुल उसी तरह। आप होते कौन है दूसरों के अमाल के हिसाब लेने वाले? जनाब, क्या आप बता सकते हैं कि एक अच्छे एक्टर बनने के लिए कितने साल प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के पापड़ बेलने पड़ते हैं? किस्मत है। एंड किस्मत वही मैं कह रहा हूँ मैं लकी हूँ। मेरे लिए एक एक्स फैक्टर था क्रिकेट, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया हर किसी के साथ, तो मैं अच्छे ग्रुप में घुसा। लोग मैंने अभी भी ऐसे देखे कि 10-10, 20-20 साल जो मिल ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात, जिनकी बात नहीं हो रही। अब आदो का है कि एक एक्स फैक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लोग अगर याद रखेंगे, किस चीज़ के लिए याद रखेंगे? एक्टर तो बहुत सारे बनने आते हैं, कुछ आप में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि नहीं यार ये बंदे की कंपनी बड़ी अच्छी है। होता है, मायने यही रखता है कि अब आप जैसे मैं किसी से मिलूंगा तो मैं सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं कर सकता। तो क्या है कि यार जब देखो एक्टिंग की बातें कर रहे हैं तो आपको हर किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, जैसे जानी भाई से मैं मिल रहा हूँ, तो जानी भाई की लाफ्टर चैलेंज की स्टोरी मुझे पता है कैसे जब ये आए थे। और जब आपको मैं ये बोलूँगा भाई मैंने आपको उसमें देखा है, तो आप खुश होंगे, हाँ यार इस बंदे ने मेरे को बताया। तो दैट्स कॉल्ड इम्प्रेशन। जब भी आप किसी से मिलते हो उसके बारे में रीड करो, पढ़ो कि मैं किस बंदे से मिलने जा रहा हूँ। तो ऐसी एक मेरी मुलाकात हुई थी बहुत पहले एक प्रोड्यूसर से जी। तो बॉम्बे नया गया था मैं, तो अब वो बैठा तो उन्होंने मुझे बुलाया। तो टाउन और अंधेरी थोड़ा दूर पड़ता है, तो लोकल से स्टार्ट में ट्रैफिक को बचाने के लिए हम लोकल से ट्रैवल करते थे कभी। तो मैं गया वहाँ, उनसे मिला, तो कह रहे क्या करने आए हो यहाँ पे? मैं कहा सर एक्टर बनने आया हो, ये करने आया हो। तुम एक्टर बनने आए हो या ब्रांड बनने आए हो? अब मैं कहा नहीं अच्छा एक्टर बनने, तो ब्रांड से तेरे को पैसे कौन लगाए गए थे ऊपर? यहाँ तो पैसे ब्रांड के ऊपर लगाए जाते। तो उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन मैं आंसर करता था, 3 क्वेश्चन और आ जाते थे। अच्छा। मैं कहा आज तो बस मेरी बैंड बजने वाली, वही हो रहा है मेरे साथ, बट ठीक है मैं तैयार था। अब मैं कुछ कह नहीं सकता यार ये कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो। तो कह रहे चलो ठीक है। तो मैं अब जितने बातें हो रही थी उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मैं कहा सर जो जीता वही सिकंदर। तो कह रहे ऐसा क्या है उसमें? कह रहे बस अच्छी लगती है, मैं कभी कुछ डाउन आता तो मैं देखता हूँ वो। तो ऐसे बहुत सारी फिल्म है बट दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट। कह रहा अच्छा ठीक है, उस फिल्म से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन तुमसे पूछूं तो आप बताओगे मुझे? तो मैंने सोचा कि हाँ यार कुछ भी पूछेंगे बता दूंगा, मैं तो सारी फिल्म देखी हुई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, उस फिल्म का डीओपी कौन था? अरे क्या बात है। तो मैं ऐसे उनकी शक्ल देखने लग गया। मैं कहा भाई ये क्या पूछती है, ठीक है। तो कह रहे बस हो गई। तो एंड दैट वाज लर्निंग, बिल्कुल दैट वाज लर्निंग। तो वहां से मैंने उन्होंने कहा देख ये चीज है, तो अब तू अभी भी कह रहा है कि तू एक्टर बनने आया यहाँ पे, ये आया हो। फिर मैंने उनको कहा सर देखिए मैं मानता हूँ दैट्स माय मिस्टेक, मुझे याद नहीं, ये करना चाहिए था मुझे, बट मेरे में भी तो कुछ क्वालिटीज होंगी ना, तभी तो आप मेरे से लाइक आधा एक घंटा बात कर रहे हो। नहीं तो मेरे में कुछ क्वालिटी नहीं होती तो आप मेरे से अपना आधा घंटा क्यों देते मेरे को? सही बात है, वो तो बात। तो ही वॉज इम्प्रेस्ड उस चीज़ से। तो उसने कहा ये चीज़ तूने कुछ अच्छी कही है जो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा आपसे ये बात मैंने उसी टाइम लाइक एक्सेप्ट किया। मैं कहा आपने मुझे बहुत अच्छी चीज़ सिखाई। देन आई स्टार्ट रीडिंग। किसी से भी मिलने जाओ, कुछ भी जाओ, हर किसी के बारे में पहले स्टडी करो, पढ़ो उसके बारे में यार, क्योंकि तारीफ हर किसी को अच्छी लगती है। बिल्कुल। उसने कहा कि एक बात बताओ, कल को अगर वही डीओपी आपके सामने बैठा हो और आप उसकी फिल्मों की बातें कर रहे हो और आपको पता ही नहीं यार ये उस फिल्म का डीओपी है, तो कैसा लगेगा उसे? कहेंगे तो जानता ही नहीं मुझे यार, और ये फिल्म फेवरेट फिल्म बता रहा है अपनी। सही बात तो है, ये तो जानकारी रखो, इम्प्रेस करो तरीकों से। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप जाओ उसके बैग उठाओ, उसको मीन्स ये सर गुड मॉर्निंग, सर गुड नाइट, ये नहीं होते इम्प्रेस करने के तरीके। इंसान को उसके काम से इम्प्रेस किया जाता है उनकी, क्योंकि जो उन्होंने किया था। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अभी मेरा इंट्रो देते हो तो मेरी मेहनत है,
बिल्कुल सही बात वो है। जब मैं सुनूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सही बात है। तो ये हर किसी के लिए, आप जिसकी मेहनत को अप्रिशिएट करोगे तो आप समझ जाओ कि आप वहां जगह बना रहे हो, उसके यहाँ पे जगह, यहाँ पे जगह बना रहे हो, यहाँ पे भी आने में फिर ज्यादा देर नहीं लगती। सही बात है। लेकिन आपसे जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस एक दूसरे से। अग्री सर, मैंने कहता रहा हूँ, एक छोटी, जब एड फिल्म एक कर रहा था, हम कर रहे थे सफोला किसी के लिए, तो एड फिल्म कर रहे थे। एक छोटी बच्ची थी, मस्ट बी लाइक 4-5 years, शी वॉज डूइंग वन ऑफ द कैरेक्टर। तो मैं और मानसी पारकर थे, तो उस बच्ची को कैमरा की सारी नॉलेज थी कि कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कौन सा शॉट हो रहा है, इसमें मैं नहीं हूँ, अरे इसमें क्या ये बात नहीं हूँ। अरे जबकि वाह। मुझे भी इतना, आई स्वेयर, मेरे को भी इतना आइडिया उस टाइम नहीं था। ठीक है, मैं कहा वाओ। तो उस बच्ची ने मुझे वहां सिखा दिया कि भाई ये सब चीजें नॉलेज रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात। कि कैसे क्या टेक लिया जाता है, डायरेक्टर को क्या चाहिए, कौन सा क्लोजअप हो रहा है, हम कितना आउट हो सकते हैं। तो इसमें ना एक एक पॉइंट में लर्निंग है, सही बात है। वो बिल्कुल। पकड़ना आपके ऊपर है, वो आपको कोई समझाएगा नहीं। नहीं, बिल्कुल। आप जितना स्मार्टली आप काम करोगे, डायरेक्टर कहेगा नहीं यार इसको नॉलेज है, इसको रखो, क्योंकि आप पे कोई टाइम स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि आपके गॉडफादर कोई है नहीं इस इंडस्ट्री में, या तो अगर है तो फिर करेगा टाइम स्पेंड, क्योंकि आप पैसा लगा रहे हो। अगर आप पैसा नहीं लगा रहे हो तो आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ आना है, अगर आपको यहाँ से कमाई करनी है तो। नहीं, बड़ी अच्छी बात आपने बताई मुदस्सिर, कि देखिए जिसको भी नॉलेज होती है, कैमरे की नॉलेज होती है, एक्टिंग की सारी चीज़ें, तो उसी के ऊपर डायरेक्टर अपना फोकस करता है और फिर उसको चुना भी जाता है ना। लेकिन नौजवान ये चाहते हैं कि भाई मैं स्मार्ट हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मुझे ले लीजिए, ख़त्म। तो वो कहाँ पे सर फोड़ी माथा, क्या करते हैं आपकी लैंग्वेज में, है ना? सर स्मार्टनेस का क्या है कि मेरे को कहते थे तू स्मार्ट है, ये है, सब बोलते हैं। मेरे से भी बहुत ज्यादा गुड लुकिंग लोग हैं। ऋतिक रोशन कितना गुड लुकिंग है, माशाल्लाह, कितने अच्छे गुड लुकिंग थे। बिल्कुल। उन्होंने भी अपने अंदर कितने चेंजेस लाए फिर एक्टिंग में। सवाल ही नहीं, 100%। स्टार्टिंग में उनकी काफी सारी फिल्म्स आई जो नहीं चली, फिर उन्होंने डिफरेंट जॉनर में काम करना स्टार्ट किया, जहाँ पे उनकी एक्टिंग थोड़ी दिखने लगी। सुपर 30 जब उन्होंने की थी, एक बिहारी का कैरेक्टर किया था उन्होंने। बिल्कुल, वो इतना गुड लुकिंग लड़का, सवाल ही नहीं है। बिहारी लग रहा है, तो मीन्स मेहनत देखो ना, कर रहा है ना, तो मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लुक्स मैटर नहीं करती अपनी इंडस्ट्री में। लुक्स तो है, वो आपका एक्स फैक्टर हो गया, वो भी मैं कहूँगा कि एक्स फैक्टर है। चलो आप जहाँ 20 की भीड़ है, 20 की भीड़ में से 5 में आ जाओगे, हाँ बिल्कुल, 5 में आ जाओ, उस 5 में भी 3 में आ जाओगे। 3 के बाद आपको कुछ और स्किल्स होने चाहिए जो इससे रिलेटेड हो। सही बात है। क्रिकेट भी, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट फील्ड है, 11 बंदे बॉलर बैट्समैन कुछ ना कुछ करते हैं, कोई ना कोई अच्छा फील्डर निकल जाता है, रविंद्र जडेजा, जॉन्टी रोड्स, बिल्कुल, जो उस एक्स फैक्टर से टीम में रहते थे। उसको पता था मेरा ये दोनों बैलेंस है, इसको मैं और तगड़ा कैसे करूं, फील्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूं, तो मैं टीम का प्लेयर रहूंगा, इसलिए क्या तो बात, वो सारी चीजें। बड़ी अच्छी बातें आपने कही। एक सवाल ये है मुदस्सिर, क्योंकि आप हैंडसम हैं माशाल्लाह और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, तो मेल कैरेक्टर हमेशा से ही बहुत मेहनत के बाद अपना मुकाम बना पाता है, जबकि फीमेल एक्ट्रेस बहुत जल्द फेमस हो जाते हैं। इसकी ख़ास वजह या फिर लोग इसको पसंद करते हैं, उस बारे में आप बताएं। वेल आपने ये भी देखा होगा, फीमेल अगर बहुत जल्दी जगह बना लेती है तो बहुत जल्दी जगह ख़त्म भी हो जाती है उनकी। जितनी जल्दी उनकी शुरुआत भी होती है, उतनी जल्दी वो सिनेमा भी छोड़ देती है, ज़्यादा देर तक रहती नहीं है। नहीं, कोई उनको पसंद कर लेता है ना। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लिमिटेड। आप देखिए वो फिर जब शादी वगैरह में आती है, देखिए ग्लैमरस है वो, फॉर एग्जांपल जितने अपने आप को मेंटेन रखेंगी तो उनको मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल एक्टर का क्या है कि थोड़ा मीन्स इतना मेंटेनेंस का इतना ज़्यादा वो होता है, उनको भी मेंटेन अपने आप को रखना पड़ता है, बट उनकी अदाकारी के साथ जो है ना, उनको उसमें ज़्यादा खेलना पड़ता है। लाइक अपने आप को मेंटेन रखने से अपनी अदाकारी के साथ, वो तो एक ग्लैमर है। हमारी इंडस्ट्री में फीमेल जो आर्टिस्ट है जितने, अब जाके बहुत अच्छी आर्टिस्ट आने लगी। बीच में एक दौर ऐसा हो गया था सिर्फ एक ग्लैमर के लिए रखते थे लड़की को, एक शक्ल के लिए रखते थे। अब लड़कियां मीन्स जो हमारी एक्ट्रेस बहुत अच्छी, प्रियंका चोपड़ा हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, जिनकी एक्टिंग में भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो फेसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे, बट उनका भी एक टाइम पीरियड जल्दी ख़त्म हो जाता है। वो आगे जाके फिर उनको लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते। बट जो अपने सलमान सर हो गए,
बाबा हो गए, संजय दत्त सर हो गए, जब भी वो आते हैं फ्रेम में लोग अभी भी उनको उतना ही पसंद करते हैं, वो चीज़ें हैं। तो ये है, मैं ये समझता हूँ कि फीमेल का थोड़ा इस इंडस्ट्री में बाद में थोड़ा कम हो जाता है, स्टार्टिंग में जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। मेल का एक बार स्टार्ट हो गया, यहाँ थोड़ा स्टार्टिंग में है बट एंड तक रहता है जब तक वो रहते हैं। क्या बात है। मुदस्सिर साहब, जब आप हैदराबाद, मैं समझता हूँ 5-6 मरतबा आ चुके हैं, पहले के हैदराबाद में आज के हैदराबाद को जब आप देखते हैं तो कितना फ़र्क महसूस करते हैं? और ट्रैफिक बहुत हो गया ये तो सबकी सब जगह की सरदर्दी है। सरदर्दी है। तो अगर बॉम्बे वाला कह रहा है कि यहाँ ट्रैफिक हो गया तो हो गया, इसका हो गया है। तो उसका मतलब मतलब बॉम्बे में तो ऑलरेडी ट्रैफिक होता ही है। तो आप लोग मान रहे हैं हैदराबाद को, है ना, ट्रैफिक की वजह से? ट्रैफिक हो गए। लोग बड़े प्यारे हैं यार यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे लोगों से मिलना एंड ऑल। अच्छे खाना पीना बहुत अच्छा है यहाँ का। एंड मुझे लगता है कि हैदराबाद ना अभी भी जो अपना इंडिया का कल्चर होता है ना उसी में जी रहा है। तो कहीं कहीं जगह वो थोड़ा भी मिसिंग है बाकी जगह, बट यहाँ भी सेम ही है, सेम सा वो भी चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। एंड सिनेमा यहाँ पे लाइक प्रोफेशनलिज्म मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉम्बे में नहीं है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ से लोगों के पास थोड़ा वक्त है बात करने का, वो करने। बॉम्बे का थोड़ा बिजी लाइफ होती है, तो यहाँ लोग थोड़ा वक्त निकाल लेते हैं किसी से मिलने का, ये चीज़ है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी मैं यहाँ आता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे, तो मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। अभी जो आप इन दिनों आए हैं वो किस सिलसिले में आए हैं, उस बारे में बताएं। वेल, एक शॉर्ट फिल्म है, एक हमारे भाई के प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे अजीज़ भाई हैं उनका ही है। तो हमारे कदीर भाई ने हमें कॉल किया था, इनके साथ भी आप ये सोचिए मोहब्बत में हम आ गए यहाँ पे, इनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, फ़ोन पे टच में रहते थे हम। तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि मुदस्सिर भाई कैसा प्रोजेक्ट है ये, आप आ जाइए, हमें ये करना है। तो मैं कहा क्या है, कंटेंट क्या है, क्योंकि कुछ वैसा कंटेंट होगा थोड़ा। मैं तो उन्होंने मुझे कहा इट्स अबाउट डोरी एंड ऑल, ये वो सारी चीज़ें। मैं कहा ओके। तो मैं कहा कितने टाइम का शूट है, क्योंकि इतने दिन नहीं है, क्योंकि मैं एक इंशाल्लाह फिर से एक हफ्ते 10 दिन बाद फिर से वापस हैदराबाद आ रहा हूँ, तब हमारा रामोजी में शूट वगैरह एक फ़िल्म के लिए आ रहा हूँ, तो वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ओके भाई कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, बट 1 या 2 दिन ही दे सकता हूँ मैं। तो कह रहे भाई 1 ही दिन का शूट है। तो फिर मैं कहा ठीक है, मेरी रात की टिकट। कह रहे नहीं भाई, आप यहाँ आ रहे हो ना तो 1 दिन हमारे साथ भी रुकना पड़ेगा। यही वक्त अच्छा। वक्त की बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वक्त नहीं है मुंबई के लोगों के पास। सही बात है। तो वो अगर आपसे 3-4 घंटे का काम होगा, मुश्किल से आधा घंटा, उसके बाद चल यार मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, भले कुछ काम नहीं होगा, हाँ, लेकिन लाइफ वहाँ बिजी रहती है। वो उनकी भी गलती नहीं, वो हर किसी की लाइफ वहाँ पे थोड़ी बिजी हो गई है। वहाँ पे वो हमेशा ना ऐसा रहता है कि जैसे भागा दौड़ी चली है, वैसा वो बना के भी रखा है ना भाई, थोड़ा सा वो सामने वाला भी इम्प्रेस होता है, अरे भाई बहुत ज्यादा बिजी नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। नेचुरली आप भी जैसे अगर आप वहाँ सेटल होंगे तो आप भी ऑटोमेटिकली वैसे हो जाएंगे। हाँ, आप भी वैसे हो जाएंगे। वहाँ के पानी में असर है। हाँ, ये भी कह सकता हो हूँ। सकता है। पानी में असर है, हवा में असर है, हवा में असर है। अल्लाह बेहतर जानता है। कम उसका सवाब हासिल करके जाएगा ये दुनिया से। हाँ साले, बहुत सुनी तेरी, बता तुझे मैं। बहरहाल मुदस्सिर साहब, आप आए, इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, बड़ा अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एंड इंशाल्लाह हैदराबाद तो मेरी फेवरेट जगह है, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस, और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं एंड बहुत प्यार मिलता है मुझे यहाँ से। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे को हर बार हैदराबाद बुलाते ही रहें, कि काम के लिए भी और बिना काम के भी। मैं ऐसा नहीं है कि उसी के लिए आऊँ मैं, सिर्फ काम के लिए। बट यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत, बहुत साफ दिल के हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत मज़ा आता है मुझे यहाँ के लोगों के साथ गुफ्तगू करने में और मिलने में, बात करने में। तो खाना यहाँ का काफ़ी अच्छा है। तो सारे, एंड थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे भी मिलके जानी भाई। तो पहले इतनी ज़्यादा लाइक फर्स्ट टाइम ही हम मिल रहे हैं, बिल्कुल सही। तो आप इंशाल्लाह देखते हैं, टच में ही रहेंगे हमेशा। थैंक यू। सो मच। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।